सही म्यूचुअल फंड चुनो, मोतीलाल ओसवाल की सुनो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वापस हमारे YouTube चैनल पे आने के लिए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वर्ल्ड शॉर्टेस्ट गाइड टू म्यूचुअल फंड स्कीम। इन्वेस्टर्स को कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी स्कीम में पैसा डालें, कितनी कैटेगरी की स्कीम्स है। एएमसी तो छोड़ दीजिए, लिक्विड फंड है, कॉल मनी फंड है, आर्बिट्राज फंड है, मनी मार्केट फंड है, फ्लोटर है, कॉर्पोरेट बॉन्ड है, गिल्ट है, इक्विटी सेविंग है, बैलेंस एडवांटेज फंड है, मल्टी एसेट, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, कहाँ किस तरह पैसा डाले, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बट बहुत ही शॉर्ट आपके लिए एक आंसर देने की कोशिश की है और इसको हम बोल रहे हैं कि वर्ल्ड शॉर्टेस्ट गाइड टू म्यूचुअल फंड स्कीम। तो सबसे पहले इन्वेस्टर को क्या करना है कि अपना टाइम पीरियड डिसाइड करना है कि किस टाइम पीरियड के लिए वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टर को पता नहीं होता टाइम पीरियड भी, तो उनको ये डिसाइड करना है कि मिनिमम कितना टाइम तक वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक्चुअली ये जब आदमी एफडी करता है, जब गोल्ड करता है, जब रियल एस्टेट में डालता है ना, तब ये विचार नहीं करता है। विचार तभी आता है जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं। बट फिर भी चलो कोई बात नहीं। तो आपने एक दफा टाइम डिसाइड कर दिया तो फिर मैं आपको स्कीम बताता हूं। जैसे अगर आपने डिसाइड किया मेरा इन्वेस्टिंग पीरियड 1 डे टू 7 डेज है, दूसरा हो गया 7 डेज टू 90 डेज है, तीसरा हो गया 90 डेज टू 180 डेज है, चौथा हो गया 180 डेज टू 1 ईयर है, फिर 1 ईयर टू 2 ईयर है, 2 ईयर्स टू 3 ईयर्स है, 3 से 5 साल है, 5 से 7 साल है, 7 से 10 साल है और 10 साल के ऊपर है। तो ये अगर आपने एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया तो हम आपको बताएंगे किस स्कीम में आपका अलोकेशन सही है इस टाइम पीरियड के हिसाब से, किस पीरियड में अलोकेशन सब ऑप्टिमल है। लेकिन इसका मतलब आप पैसा रख तो सकते हैं लेकिन आपके पैसे का पूरा जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा, और किस टाइम पीरियड के हिसाब से बिल्कुल ही रिकमेंडेड नहीं है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कॉल मनी फंड। कॉल मनी फंड आप 0 टू 7 डेज के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है और कोई अल्टरनेट नहीं है। 7 टू 90 डेज तक भी आप पैसा कॉल मनी फंड में रख सकते हैं और 90 डेज टू 180 डेज भी आप कॉल मनी में पैसा रख सकते हैं। तीनों जगह, तीनों टाइम पीरियड में पॉसिबल है। लेकिन 90 डेज के ऊपर पैसा रखना, 1 साल तक, 2 साल तक रखना रख सकते हैं, लेकिन वो सब ऑप्टिमल एलोकेशन है। और 2 साल के ऊपर तो कॉल मनी में पैसा रखना नहीं चाहिए, बिकॉज आप पैसे का वेस्टेज हो रहा है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी लिक्विड फंड का। 0 टू 7 डेज क्रॉस, मतलब 0 टू 7 डेज लिक्विड फंड में पैसा रखना ही नहीं चाहिए। 7 टू 90 डेज लिक्विड फंड इज अ सही प्रोडक्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट है। 90 टू 180 डेज भी लिक्विड फंड अच्छा प्रोडक्ट है और 180 डेज टू 1 ईयर के लिए भी आप लिक्विड फंड के अंदर पैसा रख सकते हो। लेकिन 12 महीने के बाद, 24 महीने तक, 36 महीने तक काफी टाइम आपका पैसा पड़ा रह सकता है, लेकिन ये आपके पैसे का सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो हमारा रिकमेंडेशन नहीं रखना चाहिए, लेकिन आप उसमें रख सकते हो कि कोई आपको अल्टरनेट नहीं दिखे। लेकिन 36 महीने के ऊपर लिक्विड फंड में पैसा रखना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। थर्ड कैटेगरी आती है आर्बिट्राज फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड और मनी मार्केट फंड। तो इन फंड में 0 टू 7 डेज में पैसा नहीं रखना है। 7 टू 90 डेज के अंदर पैसा बिल्कुल नहीं रखना है इन फंड्स में। इन फंड में एलोकेशन आपका मिनिमम 90 डेज के ऊपर के पैसे का ही होना चाहिए। मतलब 3 महीने से लेके 1 साल तक आपका पैसा इन फंड में रह सकता है, 2 साल तक रह सकता है, कभी कभी 3 साल तक भी आपका पैसा आर्बिट्राज फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड और मनी मार्केट फंड में रह सकता है। 3 साल के ऊपर का पैसा, 3 से 5 साल अगर आप रखना चाहें तो वो सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ योर मनी होता है। हम रिकमेंड नहीं कर सकते लेकिन मजबूरी में रख सकते हैं। लेकिन 5 साल के ऊपर का पैसा इस प्रोडक्ट कैटेगरी में रखना आपके पैसे का नुकसान हो रहा है। उसके बाद आता है लो ड्यूरेशन फंड, फ्लोटिंग रेट फंड, ऐसे फंड। तो इसमें 0 टू 7 डेज पैसा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, 7 टू 90 डेज पैसा नहीं रखना चाहिए, 90 टू 180 डेज भी पैसा नहीं रखना चाहिए और 180 डेज टू 1 ईयर भी आपको पैसा नहीं रखना चाहिए। लो ड्यूरेशन फंड, फ्लोटिंग रेट फंड में बेस्ट एलोकेशन है
12 महीने से 24 महीने, 24 महीने से 36 महीने के पीरियड में आप पैसा रख सकते हैं। 36 महीने से 60 महीने मतलब 3 साल से 5 साल आप पैसा रखें, वो एक्चुअली सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन है। 5 से 7 साल भी काफी लोगों का पैसा कभी पड़ा रह जाता है, वो भी सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, आपके पैसे का पूरा जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा है। और 7 से 10 साल या इसके ऊपर का पीरियड का पैसा इन फंड में मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आता है इक्विटी सेविंग फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, गिल्ड फंड, क्रेडिट फंड या लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड। इन सब के अंदर 0 to 7 डेज बिल्कुल पैसा नहीं रखें, 7 to 90 डेज बिल्कुल पैसा नहीं रखें, 90 डेज to 180 डेज बिल्कुल पैसा नहीं रखें, 6 महीने से 12 महीने भी अलोकेशन नहीं दें, 12 महीने से 36 महीने, 12 महीने से 24 महीने का भी अलोकेशन नहीं दें। इस कैटेगरी के अंदर 12 महीने से 36 महीने इस सही अलोकेशन है, सही है। 36 महीने से 3 साल से 5 साल तक का पीरियड सही है इन फंड के अंदर। 5 से 7 साल है लेकिन वो सब ऑप्टिमल अलोकेशन है, वो अलोकेशन सही नहीं है, मजबूरी में रख सकते हैं। लेकिन 7 साल के ऊपर इन फंड कैटेगरी में पैसा रखना मेरे हिसाब से एकदम गलत चीज है। अब आप आते हैं मल्टी एसेट फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड या हाइब्रिड अग्रेसिव फंड, हाइब्रिड इक्विटी अग्रेसिव फंड होते हैं। उस कैटेगरी में 0 to 7 डेज बिल्कुल पैसा नहीं रखें, 7 to 90 डेज बिल्कुल पैसा नहीं रखें, 90 डेज to 180 डेज का पैसा भी इस कैटेगरी में नहीं रखें, 6 महीने से 12 महीने का पैसा नहीं रखें, 12 महीने से 24 महीने का पैसा नहीं रखें, 24 महीने से 36 महीने का पैसा नहीं रखें। इस कैटेगरी के अंदर मिनिमम आपको 3 साल का होल्डिंग पीरियड रखना चाहिए। 3 से 5 साल का पीरियड सही एलोकेशन है, 5 से 7 साल का पीरियड सही एलोकेशन है, 7 से 10 साल का पीरियड भी एलोकेशन सही हो सकता है। लेकिन 10 साल के ऊपर का पैसा अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट में रखते हैं, थोड़ा वो सब ऑप्टिमल एलोकेशन हो जाता है। रख सकते हैं बट इट इज नॉट द बेस्ट प्रोडक्ट टू पुट मनी। उसके बाद आते हैं हम लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, वैल्यू, कॉन्ट्रा, ये सारे फंड कैटेगरी के अंदर। फोकस फंड भी इसके अंदर आ गया। तो इसमें 0 to 7 डेज बिल्कुल पैसा नहीं रखे, 7 डेज to 90 डेज का पैसा नहीं रखे, 90 डेज to 180 डेज का पैसा नहीं रखे। बिल्कुल क्रॉस मारा हम लोगों ने। 6 महीने से 12 महीने का पैसा नहीं, 12 महीने से 24 महीने का पैसा नहीं, 24 महीने से 36 महीने का पैसा नहीं, 3 साल से 5 साल का पैसा भी नहीं। 5 साल के ऊपर का पैसा इन फंड में डालें। 5 से 7 साल वाला पीरियड सही है, 7 से 10 साल वाला पीरियड सही है और 10 से ऊपर साल वाला पीरियड तो बहुत ही सही है। तो मिनिमम टाइम होल्डिंग पीरियड लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, वैल्यू, फोकस, कॉन्ट्रा कैटेगरी में मिनिमम 5 साल होना चाहिए। अब हम आते हैं एंड कैटेगरी, दैट इज मल्टी कैप, सॉरी मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो इनके अंदर 0 to 7 डेज, 7 to 90, 90 to 180, 180 to 1 ईयर, 1 से 2 साल, 2 से 3 साल, 3 से 5 साल और इवन 5 साल तक इनमें बिल्कुल पैसा नहीं डालें। 5 से 7 साल कोई गिवन सिचुएशन में हो सकता है, आप डाल सकते हैं मिड कैप, स्मॉल कैप में, लेकिन वो भी हम रिकमेंड नहीं कर सकते। मिनिमम स्मॉल और मिड कैप के लिए होल्डिंग पीरियड आपका 7 साल या उसके ऊपर का होना चाहिए। अगर ये आप शीट देखें तो आपको लाइफ में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये है नॉर्मल मार्केट कंडीशन के लिए। कभी कभी मार्केट के अंदर बहुत एबनॉर्मल कंडीशन होती है, इसे रिटर्न बहुत लोअर है, तो उस पीरियड में लॉन्ग टर्म डेटेड फंड में पैसा नहीं डालना चाहिए। जो हमने 2020-21 के अंदर देखा कि लिक्विड फंड के रिटर्न 4% था, 5 साल के बॉन्ड 5.5-6% पे कोट हो रहे थे, तब आपको लॉन्ग ड्यूरेशन में नहीं जाना चाहिए। या मार्केट बहुत ही बेयरिश फेस में है तो 5 साल का जरूरी नहीं है, लोकेशन 3 साल में भी आपका पैसा बन सकता है। या मार्केट एक्सट्रीम बुलिश फेस के अंदर है इक्विटीज में, तब कभी कभी 5-5, 7 साल भी आपका पैसा नहीं बनता है। तो उस चीज का उसका जानकारी होना चाहिए और वो जानकारी आपको एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अच्छी तरह दे सकता है। ये रफ गाइड आप लोगों के लिए, इसका जरूर इस्तेमाल करें। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है।
आपको कहां इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स से कंसल्ट करें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और ये डेटा मैंने आपको दिखाए, ये जो बताया मैंने चार्ट, इट इज बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस। फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है। फाइनली ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.